नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनोज ज्ञान स्टोरी में। दर्शकों, एक बार फिर एक नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की कहानी सांप और कौवा की कहानी है। प्रिय दर्शकों, यह दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। सांप भी दुष्ट प्रवृत्ति का होता है और कौवा भी दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। आज दोनों की कहानी सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकते। जो लोग अपने शत्रु को देखकर भयभीत हो जाते हैं और उनसे डरने लग जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज की यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक साबित होगी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके बड़े से बड़े शत्रु कभी भी आपसे बात नहीं कर सकते, चाहे वह रावण ही क्यों न हो। प्रिय दर्शकों, आपको यही बताने जा रहे हैं कि जब किसी कमजोर व्यक्ति का सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से हो जाए तो उसका सामना कैसे किया जाए। प्रिय दर्शकों, कहानी में कौवे का सामना सांप से होता है और कौवा कैसे उसका सामना कर पाता है। प्रिय दर्शकों, यह शिक्षाप्रद कहानी पूरी सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, एक बरगद का पेड़ था, उस पर एक कौवे का घोंसला था, जिसमें वर्षों से एक कौवे का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी वहां पर अपना जीवन सुख में व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में बाहर जाते थे और शाम ढलते ही अपने घोंसले में लौटकर आराम करते। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से कौवा और कौवे की पत्नी का सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था। अब एक दिन काला सांप भटकते भटकते उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया और पेड़ में एक बड़ा खोखला था। उस खोखले को देखकर वह सांप उसी में निवास करने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, उधर कौवा और कौवे की पत्नी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उनको यह मालूम भी नहीं था कि जिस पेड़ पर वह रह रहे हैं उसी पेड़ में कोई सांप भी आकर रहने लगा है। इसी तरह से कौवा और कौवे की पत्नी की दिनचर्या यूं ही चलती रही, पहले जैसी चलती रही। कुछ समय निकलने के बाद मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बड़े प्रसन्न थे। अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को अंडे से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब यह दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाला सांप पर पेड़ के ऊपर गया और कौवी के अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। शाम को जब कौवा और कौवी अपने घोंसले में वापस लौटे और उन्होंने अपने अंडों को देखा, जब कौवा की पत्नी को उनके अंडे नहीं मिलते हैं तो वह बड़े दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी उनको अंडे नहीं मिलते हैं। अब जब भी कौवे की पत्नी अंडे देती तो सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा और कौवे की पत्नी अब रोते ही रह जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से 3 बारी हो जाती है, लेकिन फिर भी कौवा और कौवी के अंडे नहीं मिलते हैं। अब मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वो सतर्क थे। वो जानना चाहते थे आखिरकार उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं, कौन ले जाता है या फिर कोई खा जाता है। इसी बात को सोचकर दोनों पति पत्नी अब सतर्क थे। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी अब योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसला से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। प्रिय दर्शकों, अब कौवा और कौवी को अपने घोंसले में नहीं देखकर सांप सोचने लगा कि कौवा और कौवे की पत्नी यहाँ से जा चुके हैं। तो मौका पाकर काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर उनके अंडे को खा जाता है। प्रिय दर्शकों, आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा और कौवे की पत्नी तड़प तड़प कर रह गई, क्योंकि वह मुकाबला भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सांप की तुलना में कौवा और कौवे की पत्नी बहुत कमजोर थे। कौवी ने कहा, अब इस पेड़ पर हम लोग नहीं रह सकते, अब हम लोगों का इस पेड़ पर गुजारा नहीं होगा, चलो अब और कहीं चलते हैं। प्रिय दर्शकों, सांप तो अंडे खाकर चला गया, लेकिन कौवी के दिल पर जो बीता वो सोचा भी नहीं जा सकता था। कौवे ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाया, अब हमें शत्रु का पता चल चुका है तो अब हम कुछ उपाय भी जरूर सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा और अपनी मित्र लोमड़ी से सलाह लेने दोनों उसके पास गए।
लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। दरअसल उस प्रदेश की राजकुमारी एक सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। जब राजकुमारी और उनकी सहेलियां सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने पहले तो राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। फिर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों में से राजकुमारी का प्रिय हीरे मोतियों का विलक्षण हार में से एक हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप के खोल के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोल के पास पहुंचे तो वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को देखा। सैनिकों ने भालों से उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वो दुष्ट सांप मर गया। कौवा कौवी बेहद खुश होते हैं और अपने घोंसले में फिर से रहने लगते हैं। उसके बाद कौवे ने अंडे दिए तो अब वह बिल्कुल सुरक्षित थे और जब अंडे पक जाते हैं तो उन अंडों से कौवे के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे निकले। कौवा कौवी अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करती है। प्रिय दर्शकों, कहानी यह सीख देती है, जहाँ पर शारीरिक शक्ति काम ना आए वहाँ पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और बड़े से बड़े शत्रु को घुटनों पर लाया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। बुद्धि ही वह हथियार है जिसकी दो तरफा धार होती है। इसके बराबर इस संसार में दूसरा कोई हथियार नहीं है। बुद्धि से आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, राजा को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बुद्धि को ही दोहरी तलवार कहा गया है। बुद्धि के समान दूसरा कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे बिना लड़ाई किए, बगैर झगड़ा किए आप युद्ध जीत सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं दर्शकों आने वाले अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।